भैया बजाओ, आप तो बजाओ। यहाँ यहाँ किनारे कर दो। और जब प्रलय हो जाएगी, जब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तब भी वही रहेंगे, क्योंकि वे अनादि हैं, उनका नाश कभी नहीं हो सकता। तो ये अर्थ है सत, चित यानी कि चित। भगवान के मन में किसी के भी भक्त के लिए भेदभाव नहीं है कि जो भक्त हमारा नाम ले रहा है सिर्फ उसी का काम चलाए और जो भक्त नाम नहीं ले रहा उसका ना चलाए। भगवान के लिए सारे भक्त बराबर हैं। जो भगवान को शत्रु के रूप में भजता है, भगवान उसका भी उद्धार करते हैं, और जो भगवान को प्रेम से भजता है, भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। और आनंद, भगवान की जो ये श्रीमद् भागवत कथा है, ये आनंद का सागर है, और इतना बड़ा सागर है कि इसकी कुछ बूंदों में ही इतना आनंद आ जाता है, तो पूरे सागर में कितना ना आनंद आता होगा। तो ये अर्थ है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के ये 3 रूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस विश्व में रह के भी विश्व से अलग है, वो इस विश्व के ओतप्रोत है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, और जो 3 तरह के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तरह के ताप को नाश करने वाले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। और भगवान अपने भक्तों से क्या कहते हैं? मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्ष्यामि तेन। अर्थात मत कथा वाचकम नित्यम, भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा वाचता है, और ये सिर्फ एक कथावाचक के लिए ही नहीं कहा जा रहा है, ये आप सब भक्तों के लिए भी कहा जा रहा है। जैसे कि आपने कथा सुनी और घर जाकर अपने घर वालों को सुनाई, तो भी आपको इसमें पुण्य मिलता है। मत कथा श्रवणे रतम, भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा को श्रवण करता है, जो मेरी कथा को सुनता है और मेरी कथा को ही सुनने में लगा रहता है, कि और ये अमृत कथा मुझे कहाँ से सुनने मिल जाए। मत कथा प्रीत मनसम, भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा को सुन के मन ही मन प्रसन्न होता रहता है, ना हम त्यक्ष्यामि तेन, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि भगवान कहते हैं, तू जो चले एक पग मैं चलूं पग 60, पीछे पीछे मैं फिरूं कभू न छोड़ूं संग। भगवान कहते हैं, तू एक पग तो चल, तू मुझे अपनी मदद के लिए पुकार तो सही, मैं तो खड़ा ही हूँ तेरी मदद करने के लिए,
लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सबसे पहले भगवान के पास न जाके अपने घर वालों के पास जाएंगे, अपने मित्रों के पास जाएंगे, अपने हितैषियों के पास जाएंगे। लेकिन जब कहीं से मदद नहीं मिलेगी तब वे आखिरी में भगवान के पास आते हैं। लेकिन जब हम सबसे पहले ही भगवान के पास आ जाएं तो किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो ये भागवत है, निगम कल्पतरोर गार्गितम सुख मुखार्दामृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमानयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अर्थात जो ये भागवत है ये एक फल है और ये वेद नाम के वृक्ष पे भागवत नाम का फल है। और जैसे कि कोई फल ज्यादा मीठा रहता है तो उसमें तोता अपनी चोंच मार देता है, वैसे ही सुखदेव जी ने अपनी चोंच मार दी। अर्थात यहाँ सुखदेव जी ने इस कथा को वाचा है, इस कथा को बोला है, इसलिए ये कथा और भी मीठी हो गई। और जहाँ पर भी भगवान की ये श्रीमद् भागवत कथा होती है, यत्र तत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि दशैः। अर्थात जहाँ पे भी भगवान की श्रीमद् भागवत कथा होती